हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल फ्यूचर क्लासेस खतौली में। जैसे कि मैं यहाँ पे लाभ हानि की एक क्लास आपको लास्ट क्लास में कराई थी, अगली क्लास में आज आपके सामने लेके चल रहा। लगभग 9 से 10 सवाल आपको इस क्लास में मिलेंगे। अगर क्वेश्चन अच्छे लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करना और चैनल को क्या करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू। ए ने एक सिस्टम खरीदा 40,000 में और बी को बेच दिया 4% हानि पे। तो कितने पे भाई? 4% हानि पे। अब बी ने क्या करा, जो कंप्यूटर सिस्टम ए से खरीदा वही सी को बेचा। सी को कितने में? 40,320 में। तो बी का लाभ प्रतिशत बताना। किसका लाभ बताना भाई? बी का लाभ, और वो भी कहे में बताना है आपको, परसेंटेज में। ठीक है। तो सबसे पहले मैंने कल भी आपको सवाल कराया था, ए की वैल्यू आपको 100% मान के चलनी। कितनी? 100% मान के चलेंगे। जब बी को 4% हानि पे बेच रहा है तो 100 में 4 कम करें, कितना? 96%। उसके बाद फिर बी ने क्या करा, सी को इतने में बेच दिया 40,320 में। हमें नहीं पता कितने लाभ से बेचा है, कितने हानि से, वही वो कर गए। तो सबसे पहले ए ने जो कीमत है कितनी है भाई? 40,000 है। इसे देखें कितने की बेच रखी होगी। तो 40,000 का कितना? 96/100। 2 जीरो से 2 जीरो, 4 6 24, हासिल को 2, 4 निम 36 और 2 38 और 2 जीरो यहाँ लगा देंगे। तो 38,400। और फिर बी ने यो ही जो 38,400 की खरीदी है वो सी को बेच दी कितने में? 40,320 में। तो देखो 38,400 का सामान 40,320 में बेच रहा, तो क्या हो रहा है? इसे लाभ हो रहा ना। कितने का लाभ हो रहा? इसमें से वो घटा देंगे। तो देखो 0 से 0 गए 0, 2 में से 0 गई 2, 13 में से 4 गए कितना? 9, यहाँ रह गया 9, 9 में से 8 गया 1, 1920। अब 1920 का क्या है? वो लाभ हो रहा। तो लाभ हमेशा आपका कहीं पे होगा? क्रय मूल्य पे। तो देखो 1920 का लाभ है कितने पे भाई? इतने पे तो होगा 38,400 पे। परसेंटेज के लिए आपको गुणा करनी है 100 से। 2 जीरो से 2 जीरो। अब देखो 192 ही कम 192, यो जीरो ऐसे रहेगी। 192 दूनी 284, 2 से काटेंगे 5 बार, तो लाभ कितना आ जाएगा आपका? 5%। आंसर। हाँ ठीक है, नोट करेंगे भैया। पढ़े याद है, ऐसे थोड़े ही लिख रहा। पढ़े याद है, याद करने पड़ेंगे तुम्हें भी। लिखेंगे भाई, आप नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। ए बी को एक सूटकेस, ए बी को एक सूटकेस 10% लाभ पर बेच देता है। 10% लाभ पर बेच देता है। बी उसे सी को 30% लाभ पर बेच देता है। यदि सी ने उसके लिए 2,860 रुपये दिए हो, 2,860 रुपये दिए हो, तो ए ने उसे कितने रुपए में खरीदा था? 200। ए ने उसे कितने रुपए में खरीदा? हाँ 2000 में। सभी सोल्व करेंगे, हो जाएगा। ए ने एक सामान बी को 10% लाभ पर बेचा और बी ने इसे सी को 30 प्लस करा जी 30% लाभ पर बेचा। आगे बोल लेंगे। देखो जी, सी ने कितने रुपए चुकाए हैं? 2860 रुपए चुकाए हैं। तो ए ने कितने में सामान खरीदा था? ठीक है। अब मैंने आपको सवाल करने की जो कंडीशन बता रखी है, सबसे पहले आपको 100% मानना। ए ने कितने का खरीद दोगा भाई? 100% का खरीद दोगा। बी को 10% लाभ पे बेच रहा है तो कितने का? 110% का बेच दिया। और बी इसे सी को बेच रहा 30% लाभ पे, तो आपको 110 का
130/100 नहीं, यो आ जाए कितना 143%। ठीक है भाई। अब देखो सी ने हमारे अकॉर्डिंग कितने का 143%, लेकिन उसके अनुसार सी ने कितने का 2860 रुपए में खरीद रखा। ठीक है भाई। अब देखेंगे सी ने हमारे अनुसार तो खरीदा 143% का, लेकिन उसके अनुसार 2860 रुपए का। हमारे अनुसार ए ने कितने खरीदा था 100% का, तो उसने देख लो जी कितने का। आपको करनी है क्रॉस मल्टीप्लाई 100 गुणा 2860/143। 143 दूनी 286, 20 के पीछे डबल जीरो लगा दें, कितना आ जाएगा 2000 रुपये। समझ में आया भाई? क्या कोई नहीं, नोट करेंगे आप। ये एक वस्तु बी को 20% लाभ पर बेचता है, ये भी तो बी उसे सी को 10% और सी उसे डी को, सुन लो, सी उसे डी को 12.5% लाभ पर बेचता है। यदि डी ने 29.70 मूल्य दिया हो तो ए ने उसे कितने में खरीदा था? ए ने उसे कितने में खरीदा था? 10 वगैरह सवाल। देखो जी ए ने क्या करा, एक वस्तु बी को बेच रहा है कितने लाभ पे? 20% लाभ पर। ठीक है। उसके बाद बोल लेंगे बी ने सी को बेचा है प्लस 10% लाभ पर। शांत रहो भाई। सी ने उसे डी को 12.5। यार शिवम थोड़ा सा बार बार ना एडजस्ट करो। ठीक है। कह रहा मैं यार कुछ चीजें थोड़ी सी समझा करो, हमारी भी फीलिंग। ए ने कोई सामान बेचा बी को, अगर माहौल शांत है पढ़ाने में अच्छा लगे। ए ने बेचा बी को एक सामान 20% लाभ पर, बी ने सी को बेचा 10% लाभ पर, और सी ने यह सामान डी को बेचा कितने 12.5% लाभ पर। आगे बोल लेंगे यदि डी ने इसके लिए 29.70 रुपये का मूल्य दिया हो तो ए ने यह सामान कितने रुपए में खरीदा था। ठीक है भाई। यहाँ तक कोई समस्या किसी को? सबसे पहला काम जब सवाल आ जाए, कैसा भी सवाल आओ, आपको ए की वैल्यू माननी कितनी 100% माननी, एक्स मान के। चलो दोबारा करूंगा दूसरे, फिलहाल ऐसे देखेंगे। जब ऐसा सवाल आया आपको क्या करना है, ए की वैल्यू माननी है 100%। जब 20% लाभ पे बेच रहा है कितना 120% पे, और फिर बी ने बेचा सी को, तो देखो कितने लाभ पे 10%। तो अब इस 120 का कितना निकालना 110/100। 12 की गुणा जब 11 में करेंगे 132% आता है। ठीक है जी। फिर सी ने बेचा डी को कितने पे 12.5% लाभ पे, तो देखो 132 का 12.5 परसेंटेज हटाओगे, भाग करते हैं 100 से, पॉइंट हटाएंगे नीचे एक जीरो, 125 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 4 से काटेंगे 4 एकम 4, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, और 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा 2 एकम 2, 2 छिक 12, 2 पॉइंट क्या हो गया, मिस्टेक हो गया कहाँ, एक मिनट दोबारा देखते हैं। 132% 132 का निकाल लेंगे 12.5, तो जब हम इसमें ये हो जाएगा हमारा 132 का 112.5, पॉइंट हटाएंगे आप, भाग करेंगे 10 से। ठीक है। अब देखो जी जब आप इसे कट करते हैं तो कैसे सोल्व करेंगे, सबसे पहले 5 से काटते हैं, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 25 निम्मा 225, 25 चौका 100, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 9 तिया
27 हासिल को 2, 9 तिया 27 और 2 29 और बटे 2। ठीक है, तो नु मान लो इतना परसेंट आ गया। ठीक है, यो किसकी वैल्यू आ रखी भाई, डी की आई, कितनी आई 297 बटे 2%। ठीक है, अब हमारे अनुसार तो डी का इतना बिक रहा, लेकिन उसके अनुसार इतना, तो कंपेयर करेंगे भाई। डी की वैल्यू हमारी कितनी 297 बटे 2% और उसकी कितनी है 29.70 रुपये। ए की वैल्यू पूछ रहा, मेरी ए की कितनी 100%, तो उसकी देख लो कितनी, क्या करना क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 100 गुणा 29.70 डिवाइडेड बाय 297 और बटे 2, ये 2 चला जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो हो जाएगा 2, पॉइंट हटाएंगे नीचे 00, इन 00 से 00, 297 कम 297 और 10 दूनी, तो ये आ जाएगा 20 रुपये। ठीक है भाई, समझ में आया सभी के, रुपये आ गया ना, रुपये में दे रखा तो ये वैल्यू भी रुपये में आवेगी। अच्छा सवाल था थोड़ा सा, क्या हाँ। ए एक वस्तु बी को 20% लाभ पर बेच देता है और बी उसे सी को 25% लाभ पर बेच देता है। 25% लाभ पर बेच देता है। यदि सी उस वस्तु के लिए 1200 रुपये देता है तो उस वस्तु का आरंभिक मूल्य क्या था। ए ने एक वस्तु बी को बेची 20% लाभ पर और बी ने इसी वस्तु को सी को बेची 25% लाभ पर। आगे बोल लेंगे, देखो जी सी ने दिए कितने भाई 1200 रुपये दिए हैं, तो वस्तु का आरंभिक मूल्य यानी कि जब ए ने खरीदी थी तो वो कितना था। तो आपको क्या करना है कि सवाल आपको 100% मान के करना। अगर इसने 100% में खरीदा होगा तो बी को कितने बेचा होगा भाई 120% में, और सी को कितने बेचा 25% लाभ में। अब इस 120 का कितना निकालना 125% के लिए भाग करते हैं 100 से। 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 4 तिया 12 और 3 पंजे तो 150। सी ने कितने में खरीदा भाई 150% में। अब हमारे अनुसार तो सी ने खरीद रखा 150% में, लेकिन उसका कितना है 1200 है। ठीक है, ए ने हमारा कितना दिया है 100% का, तो उसने देख लो जी कितना। आपको क्या करनी है क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 100 गुणा 1200 और बटे 150, 0 से 0, 15 अट्ठे 120, 8 गुणा 100 800 रुपये की। ठीक है भाई, समझ में आया, नोट करेंगे। अगला सवाल लिखेंगे, नितिन ने 40 रुपये प्रति दर्जन, नितिन ही ना आया आज तो, नितिन ने 40 रुपये प्रति दर्जन के भाव से कुछ संतरे खरीदे। लिखो, कुछ संतरे खरीदे और उतने ही संतरे 30 रुपये प्रति दर्जन के भाव से खरीदे। उसने उन्हें 45 रुपये प्रति दर्जन के भाव से बेच दिया। 480 रुपये का लाभ प्राप्त किया। ₹480 का लाभ प्राप्त किया। उसके द्वारा खरीदे गए संतरों की संख्या कितनी थी। देखो जी वो है नितिन है, इसने क्या करा कि 40 रुपये प्रति दर्जन के भाव से कुछ संतरे खरीदे। हमें नू नहीं पता कितने खरीद रखे, कुछ खरीदे, लेकिन जितने भी खरीदे नू मान लेंगे भाई 1 दर्जन खरीदे। कितने 1 दर्जन मान लेंगे। उतने ही मतलब जितने यहाँ खरीदे उतने ही 30 रुपये प्रति दर्जन
यानी कि यहाँ भी नुमान लेंगे 1 दर्जन खरीदे। उसने उन्हें 45 रुपए प्रति दर्जन के भाव से बेचा। अब देखो कितने रुपए खर्च हो गए, 40 के ये और 30 के, टोटल हो गए 70 रुपए। और कितने दर्जन हो गए, 1 और 1 2 दर्जन। तो इसका मतलब है भाई 70 रुपए के 2 दर्जन संतरे आ गए। फिर इसने क्या करा कि 45 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेचे। वो 480 रुपए। अच्छा, जब 45 रुपए का 1 दर्जन बेच रहा और कितने दर्जन है उसके पास, 2, तो कितने के 90 रुपए के सेल करे होंगे। 45 गुना 2 बराबर आ जाएगा 90 रुपये। ठीक है, और लाभ कितने का प्राप्त कर रहा है, लाभ प्राप्त कर रहा है 280 का, सॉरी लाभ प्राप्त कर रहा है 480 का। ठीक है, तो वो पूछ रहा कितने दर्जन संतरे खरीदे। ठीक है, चलो जी करते हैं। यहाँ पे 48 रुपए दर्जन खरीद रहा, 70 रुपए के क्या कर रहे हैं 2 दर्जन खरीद रहा, और बिके कितने के भाई 90 रुपए में बेचे। तो 70 रुपए का सामान 90 में बेच रहा, लाभ कितने का, तो लाभ हो गया भाई 20 का। अब हमारा लाभ तो है 20 का, उसका लाभ कितने का है 480 रुपए का। हमने 2 दर्जन खरीदे हैं, उसने देख लो कितने खरीदे। आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 2 गुणा 480 बटे 20, 0 0 2 से 2 कैंसिल, कितना आ जाएगा 48 दर्जन। समझ में आया भाई, आयुष समझ में आ रहे सवाल हैं भाई। 45 रुपए के 1 दर्जन बेच रहा, तो 2 दर्जन कितने हो गए, बस तो 90 के। ठीक है, 45 दूनी 90, कोई दिक्कत। नहीं, ऊपर वाले 2 दर्जन दिए ना, एक वो सुना तुमने कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल मिलेगी पर मिलने का मजा भी आएगा। और मिलेगी जब मेहनत करनी पड़े। ठीक है, नहीं मिलेगी, लगना पड़ेगा तब मिले ऐसी बात नहीं, क्योंकि जो भर्ती होके जा रहे हैं ना वो भी हम जैसी है, वो कोई एलियन ना है ऊपर से। ठीक है, एक दुकानदार 90 पैसे की दर पर 90 पैसे की दर पर 144 वस्तुएं खरीदता है। 144 वस्तुएं खरीदता है। रास्ते में 20 वस्तुएं टूट जाती है। रास्ते में 20 वस्तुएं टूट जाती है। शेष वस्तुएं वह 1.20 रुपए प्रति वस्तु की दर से बेच देता है। उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। एक दुकानदार 90 पैसे, देखो जी 90 पैसे की दर से कितनी 144 वस्तुएं खरीद रहा जी, खरीदता है। ठीक है जी, और रास्ते में टूट की कितनी 20 टूट जाती है, और जो शेष बची इन्हें बेच रहे हैं कितने पे 1.20 रुपये प्रति वस्तु की दर से। तो लाभ बताना कितना रहा प्रतिशत। ठीक है, सबसे पहला सिंपल तरीका क्या है, शांत रहो। ये 90 पैसे की दर से बेच रहा, और यहाँ पे जब ये सेल कर रहा है तो रुपए में बेच रहा, तो तुम्हें दोनों जो डिजिट है ये या तो पैसों में होनी चाहिए या रुपयों में होनी चाहिए। तो हम इसे रुपयों में बनाने के लिए 0.90 रुपये हो जाएगा। ठीक है, 100 से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। अब एक वस्तु का मूल्य 0.90 है, तो 144 का कितना होगा मल्टीप्लाई कर देंगे, तो गुणा 144, तो हो जाएगा 0.90 गुणा 144। देखो पॉइंट हटाएंगे, नीचे डबल 0, इस 0 से 0, 9 चौक 36 हासिल को 3, 9 चौक 36 और 3 39 हासिल को 3, 9 कम 9 और 3 12,
नीचे एक जीरो है, यहाँ क्या लग जाएगी दशमलव, तो आ जाएगा 129.6 में क्या करी खरीदी। ठीक है भाई, 20 गई टूट। अब टोटल थी मेरे पास कितनी 144 थी, जब 144 में से 20 टूट गई तो कितनी बच रही होगी भाई 124, तो शेष बचती है आपके पास 124। ठीक है, 124 वस्तु। अब इन 124 को बेच रहे हैं किस रेट से 1.20, तो जब एक वस्तु का मूल्य 1.20 है तो 124 का कितना होगा मल्टीप्लाई कर देंगे 124 गुना 1.20। देखो पॉइंट हटाएंगे, नीचे डबल जीरो, जीरो से जीरो, 12 चौक 48 हासिल को 4, 12 दूनी 24 और 4 28 हासिल को 2, 12 एकम 12 और 2 14, नीचे एक जीरो है तो यहाँ क्या लग जाएगा दशमलव। अब इतने में क्या करी बेची, खरीदी थी इतने में, बेची इतने में, तो लाभ कितने का हो रहा इनका अंतर, भाई अंतर ही तो लाभ होगा। तो लाभ कितने का हुआ, देखो इसमें से माइनस करेंगे, 8 में 6 गया 2, 18 में से 9 गए 9, यहाँ रह गया 3, 3 में से 2 गया 1, और 1 में से 1 जाके 0, यहाँ लगा देंगे दशमलव। तो लाभ कितने का हुआ भाई 19.2 का। ठीक है, कितने पे हो रहा है वो जितने में खरीदी, तो देखो जी 19.2 का लाभ है कितने पे 129.6 पे। परसेंटेज के लिए गुना करते हैं 100 से पॉइंट कैंसिल करेंगे। अब इसे काटते हैं जरा, ठीक है, तो सबसे पहले कैसे काटेंगे 4 से काटते हैं, 4 चौक 16, 3 बच गया, 4 अठे 32, 4 तिया 4 दूनी 4 चौक 16, फिर 4 से काटते हैं, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 अठे 32, 4 एकम 4, 12 गुना 100 1200 और बटे 81। जब इसे आप काटेंगे तो देखो 1200 को भाग करते हैं 81 से, 8 एकम 8 81, तो 10 में से 1 गया 9, 11 में से 8 गया 3, 0 उतार देंगे यहाँ। अब 8 चौक 32, तो 4 एकम 4, 4 अठे 32, उसके बाद 10 में 4 गए 6, 8 में 2 गया 6, 3 में 3 गए 0, पॉइंट लगा के यहाँ उतार देंगे 0, 8 सत्ते 56, 8 8 64, तो 8 सत्ते करेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा तुम्हारा कितना 14.7%। क्या हुआ यो लाभ, केवल इतना ही पूछ रखा। ठीक है, नोट करेंगे भाई। कटिंग थोड़ी देखो हैवी जा रही, सवाल अगर हैवी है मेरे बस की बात नहीं, कटिंग तो करा गई कराना, इससे ज़्यादा शॉर्ट तो कुछ मतलब कटिंग तो करनी ही पड़ेगी, कोई शॉर्ट नहीं है कटिंग से। एक व्यक्ति ने चावल की 7 बोरियां 800 रुपये प्रति बोरी की दर से, चावल की 8 बोरियां 1000 प्रति बोरी की दर से और चावल की 5 बोरियां 1200 रुपये प्रति बोरी की दर से, 1200 रुपये प्रति बोरी की दर से खरीदी। चावल की प्रत्येक बोरी की औसत कीमत क्या है, और चावल की कितनी बोरी है भाई 7 बोरी है, यो खरीद रखा है 800 रुपये प्रति बोरी, पर बोरी की दर से खरीदी, और 8 बोरी खरीदी है 1000 की दर से, 5 बोरी खरीदी है 1200 रुपये पर बोरी की दर से। प्रत्येक बोरी की क्या बतानी है आपको औसत कीमत। ठीक है भाई, तो सिंपल सवाल है, 7 बोरी आई 800 रुपये प्रति बोरी की दर से, और 8 सतें 5600 रुपये की आ गई है, 8 गुना 1 8000 की आ गई है, और 12 पंजे 60 6000 की आ गई आपकी ये।
तो टोटल कितनी बोरी आ गई? 8 7 15 5 20 बोरी कितने की आ गई भाई? देखो 19,600 की। ठीक है भाई। जब औसत बोरी निकालनी हो तो जितनी भी क्वांटिटी है उसे कुल से भाग कर देंगे। ठीक है, तो देखो जी औसत आ जाएगी 19,600 भाग कर देंगे 20 से, 0 से 0, 2 नीम 18, 2 अटे 16 और 1 0, 980 रुपये प्रति बोरी। ठीक है भाई, समझ में आया? समझ में आया तो नोट करो। इसमें कौन पड़ेगा?